सुप्रभात बच्चों, मैं पूनम भेंगरा केजी बेवी मांडू से आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में वाक्य के भेद पढ़ाऊंगी। पिछले वीडियो में भाग 1 में हमने पढ़ा था वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की परिभाषा, वाक्य की विशेषताएं और वाक्य के अंग। आज हम लोग भाग 2 में पढ़ेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद। वाक्यों का वर्गीकरण 2 दृष्टियों से किया जाता है। पहला है रचना की दृष्टि से और दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, जिसमें पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है आज्ञावाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है विस्मयवाचक, छठा है संदेहवाचक, सातवां है इच्छावाचक और आठवां है संकेतवाचक। आइए अब हम लोग रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद पढ़ते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। पहला है सरल वाक्य। सरल या साधारण वाक्य वे वाक्य कहलाते हैं जिनमें केवल एक मुख्य क्रिया होती है, जैसे वर्षा हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं। इन वाक्यों में रेखांकित पद मुख्य क्रिया को स्पष्ट कर रहे हैं तथा एक ही प्रधान अथवा मुख्य उपवाक्य है, अतः ये सरल वाक्य हैं। दूसरा है मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जो परस्पर आश्रित हो, जिनमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। यह वही पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रहा था। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित अंश मुख्य उपवाक्य को दर्शा रहा है, जबकि शेष भाग आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्यों से क्रमशः की जिसे द्वारा जोड़ा गया है। और तीसरा है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इनमें उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहते, अर्थात सभी उपवाक्य मुख्य एवं स्वतंत्र होते हैं। जैसे हम बाजार गए परंतु सामान नहीं खरीद सके। अध्यापक कक्षा से बाहर गए और बच्चे शोर मचाने लगे। आइए अब हम लोग देखते हैं कि उपवाक्य क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। उपवाक्य। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। उपवाक्य 2 या 2 से अधिक पदों का समूह है जो किसी वाक्य का एक अंश होता है और उसमें उद्देश्य एवं विधेय भी होता है। अतः ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो सामान्यतया एक वाक्य का भाग हो तथा जिसमें उद्देश्य एवं विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। वाक्य एक उपवाक्य का भी हो सकता है और एक से अधिक उपवाक्यों का भी। जहाँ उपवाक्य स्वतंत्र रूप में होता है, वह वास्तव में सरल वाक्य होता है। जब किसी वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, तो उसमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य उपवाक्य गौण। प्रधान उपवाक्य और गौण उपवाक्य परस्पर स्वतंत्र भी हो सकते हैं तथा परस्पर आश्रित भी। सामान्यतया उपवाक्यों के शुरू में जिससे, जो, कि, जितना
जब, जहाँ, चूँकि, क्योंकि आदि होते हैं। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहार में लाया जाए उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इसकी पहचान यह है कि इस उपवाक्य के पूर्व की होता है, जैसे मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। इस वाक्य में वह कहाँ है संज्ञा उपवाक्य है। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहृत हो उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें जो, जैसा, जितना आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे वह लड़का जो कल रोया था आज नहीं आया है। इसमें जो कल रोया था विशेषण उपवाक्य है। तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार में लाया जाए उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें प्रायः जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे जब आग लगती है तभी धुआं उठता है। यहाँ जब आग लगती है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने रचना की दृष्टि से वाक्य के भेदों को पढ़ा और उपवाक्य क्या है इसके बारे में भी जाना। अब मैं इसी से संबंधित कुछ प्रश्न दे रही हूँ, उसे आप लोग बनाइए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।